धर्मेंद्र कुमार पांडे, प्रवक्ता, डाइट देवरिया। उम्मीद है कि इस कोरोना काल में आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के एक विशेष अध्याय प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। व्यवहार में हम लोग कई कार्य ऐसे करते हैं जिनका परिणाम निश्चित होता है। जैसे यदि हम 5 और 4 को जोड़ें तो उत्तर हमेशा 9 ही आएगा। और इसी प्रकार यदि हम त्रिभुज बनाएं, त्रिभुज चाहे जिस आकृति की हो, बड़ी हो, छोटी हो, समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, जैसा भी हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश ही होता है। ऐसे कार्यविधियों को, ऐसे कार्यों में हम देख रहे हैं कि परिणाम निश्चित है। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं कि उनका परिणाम निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि क्या परिणाम आ जाएगा। जैसे ये कहा जाए कि आसमान में काले काले बादल हैं तो आज वर्षा हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि वर्षा हो भी सकती है और हो सकता है कि कुछ देर बाद बादल छट जाएं। इसी प्रकार यदि ये कहा जाए कि मेरे लड़के ने कंपटीशन का कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है और पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि जब रिजल्ट निकलेगा, परिणाम निकलेगा तो उत्तीर्ण हो ही जाएगा, अनुत्तीर्ण भी हो सकता है। इसी तरह जैसे हमारे सिलेबस में सिक्के और पासे पर आधारित प्रश्न है, तो ये सिक्का है, देखिए इसको हम सिक्के को, इस वाले हिस्से को जिस पर अशोक चक्र, ये शेर का निशान बने हैं, तीनों शेर, इसको शीर्ष बोलते हैं। सिक्के पे ये हेड बोला जाता है या शीर्ष या चित्त भी बोलते हैं, और इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार इसका जो दूसरा हिस्सा है जिस पर ये लिखा हुआ कि 1 रुपया है, 1 लिखा है, 1 लिखा है, तो इसको जो है टेल, पूछ या पट भी बोलते हैं। पूछ को पूछ भी बोला जाता है, कभी कभी लोग बोल देते हैं। और ये जो है इसको टी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो है ना टेल है, तो टी से टेल हो गया है और एच से हेड हो गया है। अब यदि मैं इस सिक्के को उछालता हूँ, एक कार्य किया जा रहा है, कार्यविधि की जा रही है, सिक्के को अगर उछाला जाए तो देखिए ये हेड आया हुआ है, ये सिर वाला पोर्शन और सिर वाला पोर्शन है ना, तो ये क्या है, हेड आ गया है। इस फिर उछालें तो देखेंगे कि इस बार टेल आया हुआ है। आप लोग भी इस सिक्के को, किसी भी सिक्के को ले लीजिए और बार बार उछालिए और देखेंगे कि कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा। हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इस बार हेड ही आएगा या इस बार टेल ही आएगा। यानी इस कार्य में, इस कार्यविधि में, सिक्का उछालने की कार्यविधि में परिणाम अनिश्चित है। कभी कुछ आ सकता है, हेड आ सकता है, कभी टेल आ सकता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग बचपन में लूडो खेले हैं। पासा जो गोटी, उसमें डिब्बे, छोटा सा डिब्बा होता है और उसे हिला के फेंका जाता है लूडो के बोर्ड पे, तो उसमें भी हम तय नहीं कर पाएंगे पहले से कि क्या आ सकता है और क्या नहीं। 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, इन 6 नंबरों में से कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि इस कार्यविधि में, इस पासा फेंकने की कार्यविधि में परिणाम आना निश्चित नहीं है। हम पहले से नहीं तय कर सकते हैं, पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्या, कौन सा परिणाम, कौन सा रिजल्ट आएगा। तो प्रायिकता के अध्याय में ऐसे ही अनिश्चित परिणामों वाले कार्यविधियों का अध्ययन किया जाता है और यह आंकिक रूप में, सांख्यिकीय रूप में यह निकाला जाता है कि कोई परिणाम आने की कितनी संभावना है। आधी संभावना है, चौथाई संभावना है, 3/4 संभावना है, पूरी संभावना है, या कुछ भी संभावना, थोड़ी भी संभावना, या शून्य संभावना है। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग इस प्रायिकता के अध्याय में पढ़ते हैं। तो
तो इस चैप्टर में कुछ तकनीकी शब्द आएंगे जिनका हम लोगों को जानना आवश्यक है कि वो है क्या। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रयोग शब्द। प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि ऐसी कार्यविधि जिसमें परिणाम प्राप्त हो। माने परिणाम प्राप्त होने का मतलब यह नहीं कि निश्चित परिणाम प्राप्त हो, कुछ भी परिणाम प्राप्त हो, असंभव परिणाम प्राप्त न हो। जैसे अभी हम लोगों ने सिक्का उछाला, तो यह भी एक प्रयोग है यहाँ पे, क्योंकि इसमें दो परिणाम प्राप्त होते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। पासा फेंकने में भी परिणाम प्राप्त होते हैं, एक आ सकता है, दो आ सकता है या 6 आ सकता है। तो ये भी क्या कहलाएगा, यहाँ पे प्रयोग कहलाएगा या एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। उसी प्रयोग में एक विशेष स्थिति आती है यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जैसे उदाहरण के लिए समझने के लिए ये सिक्का है, इसमें हम कुछ भी ऐसा न कर दें, पहले से कोई टेक्निक न लगा दें, कोई ट्रिक न लगा दें कि इसमें पक्षपात हो जाए। हम जैसे हम पहले से मन में सोचे रहे कि हमारे फेवर में हेड आवे, तो कुछ ऐसा इसमें निशान लगा दें, कुछ वजन डाल दें कि हमारा हेड ही आवे, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। यानी यादृच्छिक प्रयोग का मतलब होता है कि परिणाम, जो भी परिणाम हैं, जितने भी संभव परिणाम है, हेड और टेल दोनों की आने की संभावना एकदम बराबर हो। जैसे बचपन में हम लोग चोर सिपाही का खेल खेलते थे, जिसमें पर्ची पे चोर, सिपाही, राजा, दरोगा लिखा रहता था और पर्ची को मोड़ के हम लोग उछाल देते थे और 4 बच्चे बैठे रहते थे, किसी के भाग्य में, किसी के हिस्से में कोई भी पर्ची आ जाती थी। लेकिन उसमें ये क्या हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि पर्चियों पे किसी तरह का निशान नहीं लगा है, पर्चियाँ कुछ मुड़ी नहीं है, तो कहा जा सकता है कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वो पर्ची को उछालना, चारों पर्चियों को। लेकिन कभी कभी चालाक बच्चे क्या करते थे कि जानबूझ के चोर वाली पर्ची में कुछ निशान लगा देते थे या उसको ज़्यादा मोड़ देते थे। वो ऐसा कर देते थे कि वो उस पर्ची को पहचान जाएं और चोर वाली पर्ची वो न उठाएं। तो अगर ऐसा कर दिए तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट अब नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें पक्षपात हो गया, रिजल्ट को प्रभावित करने का कार्य उसमें कर दिया गया है। तो मेरे विचार से आपको प्रयोग और यादृच्छिक प्रयोग समझ में आ गया होगा।